So our topic is electric flux. The electric flux linked with the surface in an electric field is equal to the total number of lines of force passing normally through the surface. देखिए पहले तो हम एक बात बताते हैं कि एरिया जो होता है लेंथ इंटू विड्थ या किसी भी चीज़ का एरिया कैसी क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर. सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि हर एक एरिया की पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है. जैसे ये एक कॉपी है तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे. लेंथ इंटू विड्थ इज कॉल्ड एरिया और इसकी डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड डायरेक्शन. हमेशा डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर. कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर और किस तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब बाहर की तरफ. ठीक है. सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब यहाँ पर हमने एक जो रेक्टेंगुलर सरफेस है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है और ये हमने क्या ड्रॉ करी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. और हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो भी सरफेस है इसका एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड बाहर की तरफ है. ये किसकी डायरेक्शन है एरिया की और ये किसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की. तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया. तो ये जो सरफेस है इससे कितनी लाइंस पास हो रही है 1 2 3 4 5. ये लाइन इससे पास नहीं हो रही है इसलिए इससे पास होने वाली कुल कितनी लाइन है 5. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो गया 5 हो गया क्योंकि हमें यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक लाइन से मतलब होता है उसकी डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है. इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ओके. अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो हम देख लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट डिपेंड ऑन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Proportional to the electric field intensity means electric flux is denoted by phi E. Okay. So is proportional to the electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी पास पास होंगी और यदि इलेक्ट्रिक लाइंस भी पास पास होंगी तो यदि इसी एरिया को हम यहाँ पे रखेंगे तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगी. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सरफेस. एरिया ऑफ सरफेस मीन्स जो भी सरफेस है उसके एरिया पर डिपेंड करेगी. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए ये एक एरिया है. ठीक है. अब इससे कितनी लाइंस होकर पास हो सकती हैं. यदि मान लीजिए ये पेन जो है ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं तो अभी ये मेरे हाथ में 4 पेन्स हैं तो इस सरफेस से कितने पेन जा रहे हैं 4. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हुआ 4. यदि मैं इसके एरिया को बढ़ाकर डबल कर दूं ठीक है तो यदि 4 ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी तो ज़्यादा फ्लक्स होगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस. ठीक है. थर्ड प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा where theta is the angle between electric field and area vector. किसके प्रोपोर्शनल है phi E is proportional to cos of theta. ठीक है. अब ये थीटा cos थीटा पर ही क्यों डिपेंड है तो इसको थोड़ा समझिए आप. जैसे कि मान लीजिए ये है एक सरफेस. ठीक है. अब इसकी डायरेक्शन हम किस तरफ मान लेते हैं द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. ये डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ है. ठीक है. और ये मान लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे है. दोनों के बीच का एंगल कितना है 0. ठीक है. यदि एंगल 0 है तो इसका मतलब ज़्यादातर लाइन उस सरफेस से पास हो जाएंगी. ठीक है. ये मैं आपको और अच्छे से इसको बता दूंगा. बाकी देखिए यदि एंगल 0 है तो ज़्यादातर लाइंस क्या हो रही हैं इससे पास हो रही हैं और यदि एंगल 90 है तो उससे कोई भी लाइन पास नहीं हो रही है. तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो एंगल 0 पर मैक्सिमम और एंगल 90 पर मिनिमम होता है. तो इट इज़ अ कॉस थीटा. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा. तो यहाँ पे 3 इक्वेशन हो गई फर्स्ट सेकेंड थर्ड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों को हम मिलाकर लिखेंगे. सो फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या करते हैं कांस्टेंट लगाते हैं के ई ए कॉज ऑफ थीटा. इन एसआई सिस्टम में हम क्या मान लेते हैं
के इक्वल्स टू 1, सो फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ, तो हमारा फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा। अब हमें ऐसे इसकी यूनिट बनाना है, तो यूनिट कैसे बनाते हैं हम लोग, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी यूनिट भी नहीं होती है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, देन डायमेंशन फॉर्मूला। अब डायमेंशन फार्मूला के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपको केवल फोर्स का यदि डायमेंशन फार्मूला याद है और क्यू की जगह पर हमें क्या लिखना है, हमेशा आई इंटू टी, तो किसी भी चीज़ का डायमेंशन फार्मूला हम बना सकते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर है न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स की, तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। कूलम, कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की, तो उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, आई इंटू टी। और मीटर स्क्वायर, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो लेंथ और उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर। एक स्टेप हम यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, तो एक बार फोर्स की डायमेंशन फॉर एम एल टी माइनस 2, और आई की यूनिट क्या होती है, यूनिट एम्पियर, और टाइम की होती है टी इंटू एल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो एम एज इट इज़ एल, और एल की पावर यहाँ पे स्क्वायर, तो टोटल एल की पावर होगी यहाँ पे क्यूब, टी की पावर -2, ये 2 ऊपर भी जाएगा तो टी की पावर हो गई -3, और ये ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर हो गई -1। तो ये है डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यदि हमें केवल फोर्स की डायमेंशन फार्मूला पता है और हमें चार्ज की जगह पे क्या लिखना है, आई टी, तो 12th क्लास में शायद ही ऐसा कोई डायमेंशन फार्मूला है जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। ठीक है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज पॉजिटिव, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीव द बॉडी, यदि वो बॉडी से बाहर निकल रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यदि वो बॉडी के अंदर एंटर कर रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर आप मान लिया अभी राइट हैंड डायरेक्शन पर, एरिया वेक्टर हम मान लेते हैं किस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड पर है, और यदि इलेक्ट्रिक लाइंस इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इस सरफेस से देखिए, इस वाले सरफेस से ये इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेंगी तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, तो ये सरफेस के अंदर एंटर कर रही है तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स।